नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो 2024 के नजरिए से अयोध्या किस तरीके से केंद्र में है, राम मंदिर कैसे सेंट्रल पॉइंट में आएगा, काशी का जिक्र होता है, मथुरा का जिक्र होता है, ज्ञानवापी का जिक्र होता है, कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र होता है। 24 से पहले अचानक से कुछ ऐसे मुद्दे टेलीविजन पर चमकने लगे हैं, दिखने लगे हैं, उनको लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में अयोध्या क्या कुछ डिसाइड करने वाला है। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनका उत्तर प्रदेश से वो कैसे अपना सामंजस्य बैठाएंगे। क्योंकि जो धर्म की धुरी है, तीनों धुरी वो उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे वो काशी की बात हो, चाहे वो अयोध्या की बात हो। क्योंकि अगले महीने यानी कि 22 जनवरी से वहां पर रामलला का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और उसके बाद में सारी चीजें शीशे की तरह एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एकदम क्लियर है, राम मंदिर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और साथ में विकास। इन तीनों का कॉम्बो बना करके अयोध्या में जिस तरीके से काम चल रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और इन सब पर जानकारी के लिए, डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, एक बार फिर से स्वागत है एक नए डिस्कशन में। सारी चीजें एकदम ऐसा लग रहा है सब बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा उधर क्या प्लानिंग चल रही है। देखिए, उधर का मतलब आप मुझे लगता है इंडिया अलायंस कह रहे हैं। तो इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन है कि हम करें क्या। जिस चीज को लेकर के हमने हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया, अब वहां पे वो सार्वभौमिक हो चुका है, सबको पता है, उसकी पूरी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। और मुझे लगता है भारत का या फिर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है अयोध्या आने वाले समय में। तो उत्तर प्रदेश की सियासत कह लें, अयोध्या उसका केंद्र बन गया है, उसके बिना हो ही नहीं सकती है। तो आने वाले समय में तो सबको अयोध्या जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को। तो आप ये समझिए कि इसीलिए शायद जो सन्नाटा इसीलिए है। दूसरी तरफ बीजेपी का अपना एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर है, 92 से क्लियर है, एजेंडे में रहा है उनके, और इसीलिए पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। इस समय तैयारियां चल रही हैं, सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में सरकार है भाजपा की। तो अयोध्या का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है वो दिखने भी लगा है। अगर आप जाइए उस तरफ, हम लोग तो उस तरफ आते जाते रहे हैं हमेशा से, तो अयोध्या में जो एक बुनियादी जो चेंज जो देखने को मिल रहा है, अगर आप वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, अयोध्या जो बिल्कुल एकदम पिछड़े हुए जिलों में था, आज अयोध्या में बहुत काम हो रहा है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, राम जन्मभूमि। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं वहां पे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और आप देखिए कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में रहेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, दिल्ली टू अयोध्या सीधे कनेक्ट करेंगे। जिसको अयोध्या सीधे पहुंचना हो, वंदे भारत से वो पहुंच सकता है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े होटल, जो बड़े ग्रुप हैं, टाइटन ग्रुप है, इसके अलावा और जो बड़े ग्रुप हैं होटल इंडस्ट्री के, वो आ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि आने वाले वक्त में ये सबसे बड़ा सेंटर, जैसे आप दक्षिण में जाइए तिरुपति बालाजी आपको मिलेगा, बहुत बड़ा सेंटर है। तो उसी तरीके से आप और उधर जाइए तो आपको वैष्णो देवी आपको मिलेगा। तो इसी तरह इस इलाके में ये सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। बड़ा मुद्दा बनाता रहा है विपक्ष, खासतौर पर जो इंडिया अलायंस के दल हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग दलों की बात करें तो उनमें एक चीज कॉमन निकलती है, जब भी मंदिर की बात होती है या धर्म की बात होती है या राष्ट्रवाद की बात होती है, तो विपक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि रोजगार की बात नहीं। अयोध्या से हमको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने वो वाला भी मामला पाट दिया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या डेवलप होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो चीजें अयोध्या में दिखने लगी। देखिए, काम तो हो ही रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है। अभी मैंने कहीं पढ़ा है कि वहां पर राम मंदिर का जो काम चल रहा है वहीं पे 4000 श्रमिक काम कर रहे हैं। 5000 सफाई कर्मचारियों को अलग से लगाया गया है, जिनको हायर किया गया है कि इस पूरे 1 महीने के दौरान अयोध्या में जो साफ सफाई दिखानी है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बाहर से, चाहे होटल इंडस्ट्री के हों, टूरिज्म इंडस्ट्री के हों, हॉस्पिटैलिटी के, ट्रैवल टूर वाले सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनके बाई प्रोडक्ट्स में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है।
मंदिर की तरफ से भी जो नए वहां पर व्यवस्थाएं दी गई हैं, वहां भी दुकानें दी जा रही हैं सबको। तो मतलब कई तरीके के रोजगार आते हैं, लेकिन होता क्या है ना, हाँ, मतलब लोकल स्तर के जो लोग हैं उनके लिए भी मतलब काम के साधन बढ़ गए हैं कि ये कर लें। अभी मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक बड़ा अयोध्या के भीतर एक बड़ा चेंज ये आया कि वहां जो लोग राम मंदिर के मॉडल बना रहे हैं लकड़ी के या किसी प्लास्टिक के या किसी भी चीज के, उनका बड़ा डिमांड है अयोध्या में और भारी विदेशों तक में डिमांड है उनकी। तो एक रोजगार का साधन और एक कह रहे हैं सर्वाइवल की चीज जो अयोध्या काफी पिछड़ी जो आप बता रहे थे, वो एक चीजें अलग अलग तरीके से डेवलप हो रही है, एक धार्मिक स्थल के तौर पर भी और एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब कहीं पे कोई काम होता है, इंडस्ट्री आती है या कोई ऐसा काम हो रहा होता है तो उसके रोजगार दिखने लगते हैं। अयोध्या में अभी ये हो रहा है, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले उज्जैन गया, महाकाल, मुझे होटल नहीं मिला तो मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों में लोगों ने वो परमिट ले रखा है। हाँ। लोग अपने घर में एक परमिट लेकर के लोगों को पैसे लेकर के रहने का स्थान देते हैं। अयोध्या में भी यही हो रहा है कि अयोध्या के जो नागरिक हैं उनके घरों का चयन किया गया है जिला प्रशासन के तौर पे। उनको लाइसेंस दिया जाएगा कि वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अपने घरों में रोक सकते हैं। तो आप सोचिए कि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूर की इंडस्ट्री, प्लस वहां पे जो कामगार हैं, काम करने वाले हैं, दुकानें खुल रही हैं, तो कई तरीके के रोजगार आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना प्रशांत जी, कि रोजगार का मतलब लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी 60 साल तक लीजिए और ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का झगड़ा झेलते रहिए। तो सबको लगता है रोजगार मतलब सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं है। रोजगार वो है जो आपका घर चलाने में आपकी इनकम जो बढ़ाता है। वो कहीं भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है, पीपीपी से हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है। और इसीलिए सरकारों के सामने एक उदाहरण मैं जरूर दूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 सालों में लगभग आप मान के चलिए कि 10 लाख रोजगार दिए हैं। 5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, 5 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां हैं। तो ये रोजगार तो सीमित है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना होगा। और यहीं पर बीजेपी फंसती है, क्योंकि वो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लोग कहते हैं कहाँ है रोजगार। ठीक बात है। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा पॉलिटिकली समझने की कोशिश करें, देखिए निमंत्रण जाने शुरू हो गए हैं, है ना। उसमें अभी निमंत्रण दिया गया विपक्ष के जो नेता हैं लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको दिया गया और सोनिया गांधी को दिया गया। और इसके बाद यह भी चर्चा है कि ट्रस्ट की तरफ से बाकी के जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी दिया जाएगा। क्या लाइन होगी, क्योंकि कांग्रेस से तो कभी कोई गया ही नहीं है। कभी नहीं गया। आप देखिए, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, उनकी एक भूमिका है, लेकिन वो है सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मनमोहन सिंह हैं, एक पूरी लाइन ऑफ लीडरशिप है। मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी है, मे भी हो सकता है शायद कभी कोई चुनावी रैली कभी अयोध्या में हो गई हो, लेकिन राम जन्मभूमि जाना मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी एक बिल्कुल नई चीज होगी कि कभी लोगों ने दूरी बना के रखी उससे। अच्छा, क्या हो सकता है, मतलब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कंडीशन जरूर है, लेकिन क्या हो कि 2024 में चूंकि राम मंदिर का मुद्दा तो बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं, वो तो अभी से शुरू भी हो गया है। इंडिया अलायंस क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, कैसे, क्योंकि वो लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचाने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, संसद वाले मामले पर भी सब कुछ हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा कैसे काटेगी, वो भी एकदम, या यूं कह लें कि प्रबल जो हिंदुत्व है इस वक्त, हिंदुत्व का जो पीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी का अभी चल रहा है। ना तो वो 2014 में दिखा, ना 19 में दिखा, जी बिल्कुल, ये 24 में बहुत ज्यादा दिख रहा है। देखिए, ये काटने वाली बात नहीं है, ये तो जो काटेगा। अब इससे पहले आप देखिए कि कई ऐसे मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अस्तित्व पे सवाल उठाया था कि हाइपोथेटिकल है, माइथोलॉजिकल है, तो उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो अब समस्या इसमें यही है कि अब जो ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण गया है तो आप इनकार भी नहीं कर सकते। नहीं जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क, जाते हैं तो पुराने वाले क्वेश्चन मार्क का आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल वहां मीडिया खड़ी होकर के पूछेगी, कहां थे इतने दिन से, बहुत बहुत बहुत, तब ये क्यों कहते थे आप, हाँ, तो मणिशंकर अय्यर क्यों कहते थे, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह क्यों कहते थे। ये सब जो टाइम है इनका, ये सोचने में निकलेगा कि इसको हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि
कुछ समय बाद चुनाव होगा, और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आप जानते हैं, बिना राम के, बिना अयोध्या के पूरा ही नहीं हो सकता। और इस बार तो मथुरा और काशी भी है, और उस पर भी चर्चा हो रही है, कोर्ट में हेयरिंग्स हो रही हैं, और इसी वजह से लगातार वो खबर चर्चा में बनी हुई है, पब्लिक तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और जो भी संचार के माध्यम है उनके जरिए पहुंच रही, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले से लोग ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद सोच समझ कर ही कोई फैसला लेते हैं, ख़ास तौर पर चुनाव के मद्देनज़र। देखना होगा कि 2024 में राम मंदिर, मथुरा और काशी, ये तीनों मुद्दों का जो कॉम्बो है, इसको लेकर के क्या इंडिया अलायंस की रणनीति होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ये 3 पत्ते तो कम से कम खोल दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2024 में ये मुद्दे कितना कारगर होंगे, और अगर कारगर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचेगी? क्या 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा? और अगर नहीं पहुंचेगी तो क्यों नहीं पहुंचेगी? क्या इसके पीछे इंडिया अलायंस की कोई खास रणनीति आने वाली है? आप हमको बताइए कमेंट करके ज़रूर। और हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरों को भी भेजिए, शेयर करिए, ताकि हमारा कंटेंट बाकी लोगों को भी पहुंचे। और अगर हमारे चैनल पर आप पहले आए हैं, पहले आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के कंटेंट को लगातार सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज या फिर किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो ज़रूर कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।